प्रश्न क्रमांक है आपका 2103। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक कौन था? कुल्लक, जमूत वाहन, मित्र मिश्र, विज्ञानेश्वर। तो प्रश्न क्या है आपका? याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक कौन था? तो वह कौन था? वह था आपका विज्ञानेश्वर। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक कौन था? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2104। राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाला महाराजा मारविजयोतुंग वर्मन कहाँ का शासक था? नेपाल का, चंपा का, सिंघल का, श्रीविजय का। प्रश्न क्या है आपका? राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाला महाराज कौन? मारविजयोतुंग वर्मन कहाँ का शासक था? तो वह शासक था आपका श्रीविजय का। अगला प्रश्न 2105। निम्नलिखित में से कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है? समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त कुमार देवी, ग्रहवर्मा राजश्री, राजशेखर अवनति सुंदरी देवी। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी करती है? वह करती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर अवंति सुंदरी। तो कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको इतना याद रखना है, राजशेखर और अवंति सुंदरी का। अगला प्रश्न 2106। निम्न में से किस धर्मशास्त्र ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए? अंगिरस, अपरार्क, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर। प्रश्न क्या है? निम्न में से किस धर्मशास्त्रकार ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए? तो किसने तर्क प्रस्तुत किया था? तो वह किया था मेधातिथि ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या है? निम्न में से किस धर्मशास्त्रकार ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए थे? किसने किए थे? मेधातिथि ने। अगला प्रश्न 2107। कलचुरी नरेश गांगेदेव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह है? हाथी का, अश्वारोही का, लक्ष्मी का, वृषभ यानी बैल का। तो प्रश्न आपका क्या है? कलचुरी नरेश कौन? गांगेदेव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह है। तो वह किसका चिन्ह है? तो वह है आपका लक्ष्मी का। तो कलचुरी नरेश कौन थे? गांगेदेव। इनके सिक्कों पर किसका चिन्ह अंकित है? लक्ष्मी का। अगला प्रश्न 2108। इतिहासकार कलहण था, ब्राह्मण था, बौद्ध था, जैन था या इनमें से कोई नहीं? तो इतिहासकार कलहण कौन था? तो वह एक ब्राह्मण था। तो कलहण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। कहाँ के किसके आधार पर? कश्मीर का इतिहास है उसमें। किसमें? राजतरंगिणी में। और किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ब्राह्मण है। अगला प्रश्न 2109। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे? कम्बन, पेरुन देवनार, सुंदरमूर्ति, भारव। प्रश्न क्या है? तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। तो वे कौन थे? तो वे थे आपके बी, पेरुन देवनार। तो तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। तो कौन थे? पेरुन देवनार। अगला प्रश्न 2110। कलहण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राज कौन है? चंद्रपीड़, अनंतवर्मन, जयसिंह, मुक्तापीड़। तो प्रश्न क्या है? कलहण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो अंतिम राजा कौन था? तो वह था आपका जयसिंह। तो कलहण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन था? जयसिंह। अगला प्रश्न 2111। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देवपाल ने, धर्मपाल ने, नारायणपाल ने, महिपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न 2112। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में किस शासक के दरबार में था? प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक
हरिभद्र निम्न में किस शासक के दरबार में था? तो किसके दरबार में था? धर्मपाल के, देवपाल के, गोपाल के, महपाल के। तो प्रश्न आपका क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक कौन? हरिभद्र किस शासक के दरबार में था? तो वह किसके दरबार में था? तो वह था आपका धर्मपाल के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 2113, निम्न में किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की? हरिशरण ने, विष्णुगुप्त ने, रविकीर्ति ने, बाण ने। प्रश्न क्या है? किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी? तो ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? वह की थी आपकी रविकीर्ति ने। तो ये हरिशरण है, हरिशरण नाम है उसका। किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी? रविकीर्ति ने। अगला प्रश्न 2114, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? अनंत वर्मन ने, प्रताप रुद्र ने, नरसिंह प्रथम ने, नरसिंह द्वितीय ने। प्रश्न क्या है? कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। तो किसने किया था सूर्य मंदिर का निर्माण? वह किया था अनंत वर्मन ने। तो प्रश्न आपका क्या है? कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने करवाया था। अगला प्रश्न 2115, निम्नलिखित में से एक सही कथन बताएं। जैन धर्म उड़ीसा में भी पनपा, शंकराचार्य वेदांतवादी थे, नयनार शैव संत थे, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो आपको बताना कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें आपका सही है, जैन धर्म उड़ीसा में भी पनपा। कौन था वहाँ पे? खारवेल था, तो वो जैन धर्म का न्यायी था। शंकराचार्य वेदांतवादी थे, ये बात सही है। नयनार शैव संत थे। तो उपरोक्त सभी कथन आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न 2116, 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी? उदारवाद, सामंतवाद, समतावाद, गणतंत्र। प्रश्न क्या है? 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी, वह कैसी विशेषता थी? तो वह थी आपकी सामंतवाद व्यवस्था। तो 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कैसी थी? सामंतवाद व्यवस्था। अगला प्रश्न 2117, दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य कला का, बौद्ध स्थापत्य कला का, मुगल स्थापत्य कला का या सल्तनत स्थापत्य कला का? तो प्रश्न क्या है? दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है। तो आप सभी को पता है किसका उदाहरण है? तो वह है आपका जैन स्थापत्य कला का। तो दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ है? ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न 2118, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? गुणाढ्य ने, चंद्रबरदाई ने, अमीर खुसरो ने, रामदेव ने। प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो किसने की थी पृथ्वीराज रासो की रचना? तो वह की थी आपकी चंद्रबरदाई ने। तो ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई। किसका कवि था? पृथ्वीराज चौहान का। अगला प्रश्न, परमार निवासी थे राजस्थान के, मालवा के, गुजरात के, उड़ीसा के। तो परमार कहाँ के निवासी थे? तो परमार थे मालवा के निवासी। कहाँ है मालवा? आज के समय में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो धार जिला है, वहीं पे उनकी राजधानी थी। किसकी? राजा भोज की। तो राजा भोज कौन थे? परमार, प्रसिद्ध राजा थे। अगला प्रश्न 21वीं, चोल शासक अनुयायी थे शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, शाक्त धर्म के, जैन धर्म के। तो प्रश्न क्या है? चोल शासक अनुयायी थे। तो चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह थे आपके शैव धर्म के। तो चोल शासक किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। अगला प्रश्न 2121, पद्रितपुत्र निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो क्या है? पद्रितपुत्र किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? चोल की, चेर की, पांड्य की, तोंडेमान की। तो किनका है ये? है आपकी चेर राजाओं की। तो पद्रितपुत्र निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो चेर राजाओं की। अगला प्रश्न 2122, राजतरंगिणी का लेखक है कल्हड़, बाणभट्ट, सोमदेव, जयदेव। तो राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो वह था आपका कल्हड़। किस भाषा में लिखी थी राजतरंगिणी? संस्कृत भाषा में। किसका इतिहास है इसमें? कश्मीर का इतिहास।
अगला प्रश्न 2123, 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? चौहान, पाल, राजपूत, गुर्जर प्रतिहार। तो चौहान को ही चौहान कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है? 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार। तो 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे, वे थे आपके गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न 2124, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, यह विचार किस विद्वान का है? दशरथ वर्मा का, जेम्स टॉड का, बी.ए. स्मिथ का, सी.वी. वैद्य का। प्रश्न क्या है? राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार किस विद्वान का है? तो यह है आपका डी, सी.वी. वैद्य का। तो सी.वी. वैद्य का क्या मत था कि राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं। अगला प्रश्न 2125, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? हर्षवर्धन का राज्य, पाल वंश का राज्य, कुषाण राज्य, मौर्य राज्य। प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? तो वह कहाँ से किया गया था? वह किया गया था आपका पाल वंश का राज्य। तो बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया था? तो पाल वंश के राज्य द्वारा। अगला प्रश्न 2126, दिलवाड़ा का बिमल साई मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? अजितनाथ को, आदिनाथ को, नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को। प्रश्न क्या है? दिलवाड़ा का बिमल साई मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? तो किसे समर्पित था? तो यह था आपका आदिनाथ को। तो ऑप्शन प्रश्न क्या है? दिलवाड़ा का बिमल साई मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? तो किसे था ये? आदिनाथ को। अगला प्रश्न 2127, शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 ग्राम दान में दिए थे? हर्ष ने, कुमारगुप्त ने, भास्कर वर्मन ने, देवपाल ने। प्रश्न क्या है? शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 ग्राम दान में दिए थे? तो किस राजा ने 5 ग्राम दान में दिए थे? वे थे आपके देवपाल। तो देवपाल ने क्या किया था? 5 गांव दान में दिए थे। तो शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए, है ना, तो राजा ने 5 ग्राम दान दिए। तो कौन था? देवपाल। अगला प्रश्न 2128, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे सर्वप्रथम? और चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो गुप्त राजाओं में किसने सर्वप्रथम चांदी सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम।